हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि पोस्ट पर। शिक्षा जगत की सबसे महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं आपके लिए और जॉब अलर्ट भी आपके लिए इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में 3 कोरोना मरीजों की मौत, 630 नए मरीज मिले, चिंता। अब 1425 हो गए सक्रिय। देश में 90,928 नए मरीज, ओमिक्रॉन में 103% की बढ़ोतरी। देखिए, शिक्षा विभाग में 260 शिक्षकों के तबादलों के आदेश जारी। देहरादून, शासन ने शिक्षा विभाग में 260 प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, लेक्चरर और सहायक अध्यापकों के तबादलों के आदेश किए हैं। तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत इन तबादलों के आदेश किए गए हैं। तबादलों की वजह दिव्यांगता, गंभीर बीमारी, कोविड-19 में पति या पत्नी की मौत आदि को वजह बताया गया है। उपनल कर्मियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता, कृषि सहायकों का मानदेय भी बढ़ा। 22,000 उपनल कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। प्रदेश में 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को अब हर महीने प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 10 साल से कम की सेवा वाले उपनल कर्मचारियों को हर महीने 4800 और 10 साल से अधिक की सेवा वाले कर्मचारियों को 5800 रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने का आदेश हुआ जारी। तो उपनल कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उपनल कर्मचारी लंबे समय से नियमित करने की मांग करते आ रहे हैं। सरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल SLP वापस ले और कर्मियों को नियमित करे, ये इनकी मांग है सुप्रीम कोर्ट में। मानदेय में 2300 रुपये की बढ़ोतरी। कृषि विभाग में न्याय पंचायत स्तर पर कार्यरत कृषि सहायकों के मानदेय में सरकार ने 2300 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब कृषि सहायकों को प्रतिमाह 8,300 रुपये मानदेय मिलेगा। देखिएगा, शिक्षा विभाग में शून्य सत्र में नियम ताक पर रख 17 शिक्षकों के तबादले। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नियमों को ताक पर रखकर शिक्षकों के तबादले का खेल जारी है। शून्य सत्र के बावजूद भी अब 17 शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। 3 घंटे ही खुलेंगे स्कूल। शासन ने पूरे समय के लिए स्कूल खोलने का अपना फैसला पलटा। प्रदेश सरकार ने 24 घंटे के भीतर प्रदेश के पहली से 5वीं कक्षा तक के सरकारी और निजी स्कूलों को पूरे समय के लिए खोलने का फैसला पलट दिया है। प्रदेश के 1 से 5वीं तक के स्कूलों में इन दिनों शीतकालीन अवकाश चल रहा है। 15 जनवरी को स्कूल खुलेंगे, जो पहले की तरह अब 3 घंटे ही खुलेंगे। RK उनियाल, निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग। उद्यान कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने किया एकीकरण का विरोध। सरकार ने कैबिनेट फैसले में कृषि विभाग और उद्यान विभाग के एकीकरण पर मोहर लगाई, तो इधर उद्यान कृषि संयुक्त मोर्चा ने इसका विरोध किया। कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण करने के निर्णय का उद्यान कर्मचारी संगठन मोर्चा ने विरोध किया है। किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करने की दी चेतावनी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से नई खबर निकल कर आ रही है। सहायक अध्यापक LT के लिए जो अभी 1431 पदों पर परीक्षा हुई थी, उसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संवाद 193 जारी कर सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया है। तो आप इसे ज़रूर देखें। परीक्षा नहीं, अब सिर्फ मेरिट पर कर सकते हैं आपत्ति। देहरादून, उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा के परिणाम आने के बाद जारी हुई मेरिट लिस्ट के बीच तमाम उम्मीदवार परीक्षा पर आपत्ति जताने आयोग पहुंचे रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की आपत्तियों का समय बीत चुका है। अब केवल मेरिट क्रम पर आपत्ति जताई जा सकती है।
आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि किसी भी परीक्षा की आंसर की जारी करते हुए ही आपत्ति भी मांगी जाती है। सहायक अध्यापक भर्ती में भी 7 दिन का समय आंसर की पर आपत्ति का दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को जारी हुए रिजल्ट में मेरिट क्रम पर आपत्ति है तो वह आयोग को रिजल्ट जारी होने के 15 दिन के भीतर अवगत करा सकता है। इसके बाद यह आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका ऑफिशियल अगर आपको लेटर देखना है तो आप यूकेएसएससी की साइट पर जाकर संवाद कॉलम से संवाद 193 देख सकते हैं। उत्तराखंड सूबे में बेरोजगारी दर बढ़ी। दिसंबर में पहुंची 5%, नवंबर में थी 3.1%। उत्तराखंड में बेरोजगारी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। नए साल में दाखिल होने से पहले राज्य की बेरोजगारी दर 5% तक पहुंच गई है, जबकि नवंबर महीने में यह कितनी थी? 3.1% थी। दुनिया में एक सप्ताह के दौरान रिकॉर्ड 71% बढ़े कोरोना मरीज। मौतों की संख्या में 10% की कमी। विश्व भर में 24 घंटे में 25,76,874 नए केस आए। WHO ने चेताया, ओमिक्रॉन कम गंभीर लेकिन हल्का नहीं। चीन, फलों में वायरस, कई सुपरमार्केट भी बंद। चाइना में देखिए दोस्तों, ये मोटिवेशन आपके लिए है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का थॉट है। ये ज़रूर अपने सिद्धांत पर चलकर इन्होंने अपनाया और बताया। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना होगा। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से खबर निकलकर आ रही है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति टेक्नीशियन संवर्ग परीक्षा 2021 जारी कर दी गई है, जिसके लिए आप इसकी वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाकर नोटिफिकेशन को देखकर आप इसको पढ़ सकते हैं। नई संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। देखिए दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर द्वारा पंचम काउंसलिंग हेतु 10 जनवरी 2020 को नई लिस्ट जारी कर दी गई है। आप स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं। उधम सिंह नगर। ये देखिए दोस्तों, निदेशालय जनजाति कल्याण उत्तराखंड देहरादून के द्वारा जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु निःशुल्क कोचिंग योजना। ST के जो छात्र हैं, जनजाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए सभी प्रकार की कोचिंग निःशुल्क दी जाएगी। इसके लिए ISPCS हेतु ये एकेडमी है, करणपुर देहरादून शिखर एकेडमी, बहुत सी एकेडमी है जिनमें आप अपना दाखिला ले सकते हैं। ग्रुप C UKSSC की परीक्षा के लिए नीट, IIT, डिफेंस, BSc नर्सिंग, ANM, GNM सभी की स्टडी के लिए आप इन कोचिंग सेंटर जिनका नाम दिया गया है इनमें दाखिला लेकर निःशुल्क कोचिंग कर सकते हैं। नोट: छात्र छात्रा इस योजना में केवल आवेदन करने से ही उनको कोचिंग प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, वरन उन्हें प्राप्तांक, मेरिट अथवा स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से चयन होने पर ही प्रवेश मिलेगा। या तो आपकी मेरिट बनाई जाएगी या आपका पेपर कराकर आपको चयन किया जाएगा। तो जल्दी ही आप इसको कर सकते हैं और आप इसकी साइट www.socialwelfare.uk.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा यथावत
आज से 16 जनवरी के दौरान तय है परीक्षा कार्यक्रम। कोविड संक्रमण के दौरान मद्देनज़र यूपीएससी की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो अब यूपीएससी की मुख्य परीक्षा आज से संभावित हो पाएगी। ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित। देखिए दोस्तों, अब 200 रेलवे स्टेशनों पर कर सकेंगे आधार और वोटर आईडी का आवेदन। देश बदल रहा है और उसके साथ रेलवे भी इस बदलाव के साथ कदम ताल कर रहा है। रेलवे ने अपने 200 चुनिंदा स्टेशनों पर यात्रियों को मोबाइल रिचार्ज, बिलों के भुगतान, पैन कार्ड, आधार और मतदाता पहचान पत्र बनवाने की सुविधा देने का फैसला किया है। शिक्षा जगत की सबसे महत्वपूर्ण खबर, इसी सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारण एवं क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला शुरू। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति के उद्देश्य और लक्ष्यों को योजनागत रूप से लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। संविदा प्राध्यापकों का वेतन 57,200 रुपये होगा। उच्च शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यूजीसी के मानकों के अनुरूप ही उच्च शिक्षा में संविदा एवं अतिथि प्राध्यापकों का वेतन 57,200 रुपये प्रतिमाह करने की सरकार ने संस्तुति दे दी है। जल्द इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। देख लीजिए जॉब अलर्ट आपके लिए। आज का जॉब अलर्ट क्या है? नायब तहसीलदार बनने के लिए करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC तहसीलदार, कुल पद हैं 20, उम्र 21 से 45 और शुल्क रहेगा 400 रुपये। आप इसकी साइट पर जाकर www.hppsc पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्नातक होना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न पदों पर आवेदन का मौका। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में सीनियर PA, लेक्चरर, असिस्टेंट डायरेक्टर इत्यादि के पद पर मौका। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। राजस्व लेखपाल जो प्रारंभिक परीक्षा में असफल हुए अभ्यर्थी हैं वे ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करें और मुख्य परीक्षा में अपना चयन निर्धारित करें। आप जिन्होंने लेखपाल की प्री परीक्षा दी है वो मुख्य परीक्षा का आवेदन उत्तर प्रदेश की UPSSC की साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कैंपस डायरेक्टर, परीक्षा नियंत्रक व अन्य पद पर नियुक्ति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में निकले हैं ये पद। वैक्सीन के लिए छात्र छात्राओं में उत्साह। मसूरी में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण को लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र बुधवार को वैक्सीन लगवाने स्कूल पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अनुदेशक के 2504 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार बहुप्रतीक्षित अनुदेशक के 2504 भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं, जो कि 18 जनवरी से 8 फरवरी तक आपको आवेदन करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये हमारे द्वारा इकट्ठी की गई कुछ जानकारियाँ? दोस्तों अगर आपको चैनल पर दी गई जानकारी मोटिवेटेड जानकारी चाहिए और ऐसी जानकारी आगे भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।